हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं, थर्ड पार्ट इसका। और इसमें सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला तो बता चुके हैं, मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th से क्लास 9 में आया है। तो मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन ए बी है और इसका मिड पॉइंट सी है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमको अगर फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि ए जो है इसको हमने मान लिया कि x1 y1 है, बी हमने मान लिया x2 y2 है और मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स xy हैं। तो फार्मूला क्या होता है कि इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी देन x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस चीज को और अच्छे से आप समझ सकते हो, जैसे कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमने ये कह दिया ये ए पॉइंट है और एक ये पॉइंट कह दिया बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 3 है और बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 9 है। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो इन दोनों के मिड में आएगा। जैसे ये पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट सी, क्योंकि 3 पार्ट इधर है 3 पार्ट इधर है, इसलिए मिड पॉइंट होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए अगर हम 3 प्लस सी जो है ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 अपॉन 2। 3 प्लस 9 होता है 12, 12 अपॉन 2 यानी 6। तो सी पर जो है एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो इसी तरह से y में भी हम y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा यही हो जाता है कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 अपॉन 2। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर भी और मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर भी। तो ये हमने एक डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन लिया है कि इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए 3,6 and b minus 3,4, then prove that 3x plus y minus 5 equals to 0। तो इक्विडिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि p की डिस्टेंस जो a से है वही p की डिस्टेंस b से है। मीन्स इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब जैसे कि आप डिस्टेंस फार्मूला में जानते हो कि क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें रूट आता है, बट अगर हम इस पी ए और पी बी को स्क्वायर कर दें पहले से ही तो पी ए स्क्वायर में रूट रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया पी बी स्क्वायर। अब इसमें इसको हमने x2 y2 मान लिया और इसको एक बार x1 y1 मान लेंगे, एक बार इसको x1 y1 मान लेंगे और फार्मूला हम दोनों तरफ एक साथ अप्लाई कर देंगे। तो पी ए स्क्वायर में क्या होगा कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। रूट था, रूट हट गया, हमने चूंकि यहाँ स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही पी बी करने जाएंगे तो x माइनस माइनस तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली दोनों तरफ जो है स्क्वायर सारे होल स्क्वायर के फार्मूला को यूज करके हम इन्हें एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब
ये इक्वल का निशान है, इक्वल के दोनों तरफ जो टर्म सेम साइन में होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, +9 से +9 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको हम नोट कर लेंगे पहले कि -6x + 36 - 12y इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 6x + 16 - 8y। अब ये सारे टर्म अगर हम उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर तो 0 बचेगा, तो ये कैसे हो जाएगा कि 0 = 6x + 6x, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 12x हो गया। ऐसे ही ये -12y उधर गया, +12y हो गया, +12y - 8y तो प्लस का 4y हो गया, और 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, +16 - 36 ये हो जाएगा माइनस का 20। या इसको हम उलट के लिख ले कि 12x + 4y - 20 = 0। अब इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों टर्म में से 4 कॉमन हो सकता है, तो 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ तो 3x + y - 5 = 0 हो गया। 4 उस तरफ जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल जाती है इक्वेशन जो प्रूव करना था कि 3x + y - 5 = 0। तो इस तरह से ये हेंस प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट पॉइंट्स 2, 2, -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस फार्मूला से हम प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से, कि भाई जैसे हमको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है कि अगर मान लीजिए जैसे कि ए बी और बी सी ये दोनों छोटी साइड हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट होता ही और एसी सबसे बड़ा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अगर हो जाता है तो इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। तो इस कंसेप्ट को लेके हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो सोल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे कि तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले ए बी हमने लिया, तो ए बी क्या हो जाएगा, √2 - -2 तो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 यानी √17 आ गया। ऐसे ही BC हमने किया तो 5 - -2 + 2 हो गया स्क्वायर और प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। तो 5 + 2 7 होता है, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2 - 1 1 तो +1 हो गया, 50 √50 हो गया। जस्ट मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है यहाँ, ये 2 नहीं था, 2 - 2 था। ए पॉइंट जो है 2, -2 था और दूसरा -21 तीसरा, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाएगा। तो 2 - 2 था तो -2 - 1 होगा, तो ये हो गया -3 और -3 का स्क्वायर हुआ 9 एंड 16 + 9 हो गया 25, 25 आ गया 5 इसका रूट। अब इसको देखिए, इसको हम 25 × 2 कर सकते हैं तो 5√2 हो गया। इसी तरह से अगर हम AC निकालते हैं
तो AC क्या हो जाएगा, √5 -2 का स्क्वायर और प्लस 5 - 2 5 AC 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर 2 + 2 का स्क्वायर। तो 5 - 2 हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, तो +4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया। अब ये देखिए, इसमें हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर ली। ए बी आया 5 यूनिट्स, बी सी आया 5√2 और ए सी आया 5 यूनिट्स। तो तीनों में जो बी सी है ये लॉन्गेस्ट है। तो इट मीन्स कि ए बी और ए सी का स्क्वायर प्लस करते हैं तो वो बी सी के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है। तो देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये क्या हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 + 25 = 50। एंड बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया इंटू 2, तो ये भी 50 आ गया। इट मीन्स कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर = बी सी स्क्वायर हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। अब बी सी स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स कि बी सी जो है हाइपोटेन्यूज हो गया। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा कि बी सी हो गया हाइपोटेन्यूज, ए हो गया 90 डिग्री। तो ये therefore by converse of Pythagoras theorem triangle ABC is right angle triangle proved। तो ये प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम उस पे लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला पे एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है मिड पॉइंट फार्मूला पर कि इफ ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 3 -1 3 2 5 एंड x5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इसमें हम कैसे यूज करेंगे। हमने एक ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, रफ स्केच, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मींस कि अगर ये डायगोनल का मिड पॉइंट हम लें और ये डायगोनल का मिड पॉइंट बी डी का लें और एसी का लें तो दोनों सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं बट बाइसेक्ट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पर कि बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसलिए क्या हो जाएगा कि हम मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालें और मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकालें, वो दोनों इक्वल होगा। मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो एसी में अगर हम मिड पॉइंट निकालने जाते हैं तो 1 + 3/2, y क्या हो गया 3 + 5/2। ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एसी के मिड पॉइंट के। और बीडी का अगर हम करते हैं
तो x प्लस 1/2 कॉमा 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5/2 ये dt के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो y कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए और x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए। इसको फर्दर हम और सॉल्व कर ले तो 3 प्लस 1 4 4/2 आ गया 2 और ये आ गया 5 3 8 8/2 मीन्स 4 2,4 और इधर तो ये ऐसे ही रहेगा x प्लस 1/2 4। तो y तो आप देख रहे हैं कि दोनों का सेम है तो इसलिए x भी सेम होगा। कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स, क्या हो जाएगा कि x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 हो गया। ये 2 उस तरफ जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 हो गया। 2 2 जा 4 तो x की वैल्यू 4 माइनस 1 यानी 3 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया x इक्वल्स टू 3। तो इसके साथ हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th से 9th में आया है और बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हम उसका स्टार्ट करेंगे। टिल देन जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड या और भी किसी चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू।